बार आपने सुना होगा कि जिन लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं और साथ ही वो लोग अपने साथ उन लोगों को आगे लेकर जाते हैं जिन्हें सामने वाले की लीडरशिप पर पूरा भरोसा होता है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि नेतृत्व कोई पदवी नहीं बल्कि एक आचरण है, यानी कि लीडरशिप कोई डेजिग्नेशन या फिर ओहदा नहीं है बल्कि एक बिहेवियर है। जैसा कि इस पूरी दुनिया को युगों पहले ही पता चल चुका था कि श्री कृष्ण एक महान लीडर थे जिन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाते हुए सही और गलत, कम और ज्यादा, कमजोर और ताकतवर के बीच के हर एक युद्ध को बेहतरीन तरीके से सुलझाया था और दुनिया को दिया था गीता का ज्ञान। अगर हम भी कृष्ण की ही तरह एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं तो कुछ बातें हमें समझनी होंगी। लीडरशिप का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, जिसे आसान भाषा में कहते हैं कि किसी को सही रास्ता दिखाना। एज चिल्ड्रन हम हमेशा जानते थे कि फैमिली का मुखिया कौन है या भाई बहनों में नेता कौन है। स्कूल में भी क्लास मॉनिटर बनना हमेशा एक बड़ी बात थी। उस उम्र में शायद हमें उस जिम्मेदारी का एहसास इतना ज्यादा नहीं था जो हेड या फिर लीडर या फिर मॉनिटर के टैग के साथ होकर आती है। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर का काम सबसे मुश्किल होता है क्योंकि उसे ही सब कुछ संभालना होता है। उसे अच्छे होने से कहीं ज्यादा होने वाले बुरे के बारे में सोचना होता है और अगर कुछ बुरा हो जाए तो उसके सभी रिजल्ट्स और प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने के लिए आगे खड़े रहना पड़ता है। लोगों को पता है कि जो भी लीडर है वो सब कुछ संभाल लेगा, इसीलिए सिचुएशंस के साथ लोगों के भरोसे को भी संभालना और उसे सही बनाए रखना एक लीडर का काम है। जैसे कि परिवार के बच्चों को पता होता है कि अगर परिवार में कुछ भी बिगड़ेगा या जैसे भी हालात होंगे उनके पेरेंट्स या फिर घर का मुखिया सारी प्रॉब्लम्स को ठीक तरह से सुलझा लेंगे। एक लीडरशिप ऐसी होती है जिसमें सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी के साथ साथ सही तरीके और स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने की समझ हो। यहाँ पर यह भी कहना सही होगा कि एक लीडर का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। यहाँ पर मैं तुमसे बेहतर हूँ जैसी बातें काम नहीं आती। बिग पिक्चर में हर किसी को अपना रोल प्ले करना होता है, कोई भी दूसरे से बेहतर या बुरा नहीं है। दिन के एंड में ये पूरी टीम की कोशिश होती है जो परिणाम सामने लाता है। हमें हर समय ये याद रखना चाहिए कि हर इंसान अलग है, हम उनके साथ एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। पेरेंट्स को इस यूनिवर्सल ट्रुथ का तब पता चलता है जब उनके दूसरे बच्चे का जन्म होता है। उन्हें जल्दी ही इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने पहले बच्चे के पालन पोषण के दौरान उन्होंने बच्चे के पालन पोषण के बारे में जो भी टिप्स सीखी थी वो उनके दूसरे बच्चे के पालन पोषण के लिए बिल्कुल बेकार है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक पर्सन को अलग अलग तरीके से संभालना पड़ता है और गड़बड़ी तब होती है जब हम सभी के लिए न्यूट्रल होने के लिए उनके साथ एक जैसा बिहेव करते हैं। इस मामले में सिकंदर ने ठीक ही कहा था, शेर के नेतृत्व वाली भेड़ों की सेना भेड़ की नेतृत्व वाली शेरों की सेना से बेहतर है। हम अपना बिहेवियर बदल कर दूसरे लोगों का भी बर्ताव अपने लिए बदल सकते हैं और इसी से हम अपनी लीडरशिप का एक हिस्सा मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि कुछ खास गुणों के होने पर ही एक लीडर की बात का वजन बढ़ता है। हमारे सबऑर्डिनेट्स के लिए हमारे ह्यूमन एस्पेक्ट्स को देखना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि हम किसी भी स्ट्रैटेजी का खुलासा किए बिना आगे बढ़े। जैसे कि कृष्ण ये बात हर समय जानते थे कि ना तो दुर्योधन और ना ही पांडव भाई दोनों में से कोई भी नहीं झुकेगा। युद्ध तो होना ही था और वो इसे जीतने में पांडवों का साथ देंगे और उन्होंने युद्ध जीत भी लिया। फिर भी कृष्ण हर समय यही कहते रहे कि युद्ध सही ऑप्शन नहीं है। उन्होंने दोनों परिवारों को बताया कि युद्ध कैसे उन्हें नष्ट कर देगा और यही वजह थी कि कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे। हम यहाँ ये देख सकते हैं कि कैसे कृष्ण पांडवों के लिए एक शानदार स्ट्रैटेजिस्ट बन गए। उन्होंने ना जाने कितने ही ऐसे प्लान्स बनाए जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला था।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ एक के कदम उठाने से ही सब ठीक नहीं हो जाता है। उसके लिए दोनों पक्षों को सही कदम उठाने के लिए एक साथ चलना होता है। और कौरवों ने कृष्ण का शांति प्रस्ताव नहीं माना। हम भी कई स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, लेकिन कभी कभी सामने वाले के एक्शन और रिएक्शन की वजह से हमें जीत हाथ नहीं लगती है। ऐसे में एक अच्छा लीडर भी कृष्ण की तरह अपने रास्ते से पीछे नहीं हटता और नई स्ट्रैटेजीज के साथ आगे बढ़ता है। बस इतना समझना जरूरी है कि जब तक हमारे माइंड में हमने ये ठान रखा है कि हमें अपने रास्ते से डगमगाना नहीं है, तब तक हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा करने से हम आधी लड़ाई जीत लेंगे और बाकी लड़ाई को जीतने के लिए कुछ बातों का ध्यान करना पड़ेगा। ये 6 प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है और इन्हें अपनाने से एक अच्छा लीडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पहली बात ये याद रखनी है कि आपको हमारी टीम पर भरोसा करना होगा, क्योंकि एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम को लीड करता है और वही टीम पूरी मेहनत के साथ गोल्स तक पहुंचने में लीडर की हेल्प करती है। दूसरी बात ये कि अपने कामों को लेकर सभी से एक फीडबैक मांगना चाहिए। इससे आपको आपकी टीम और अदर मेंबर्स के उन थॉट्स और आइडियाज के बारे में पता चलेगा जिन्हें आपने अभी तक नहीं अपनाया था, या फिर आपको उन गलतियों के बारे में पता चलेगा जिनको सुधार कर आप अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ सकते हैं। तीसरी बात का जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है कि एक अच्छे लीडर को पक्षपात यानी कि पार्शियलिटी से बचना चाहिए। एक अच्छा लीडर कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता है। उसकी नजरों में सभी एक समान होते हैं। किसी एक के लिए झुकाव रखने या फिर सिर्फ उसी की बात मानना टीम के बाकी लोगों को गलत साबित कर सकती है और उन्हें आपके खिलाफ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कोशिश करनी है कि हमारी सीमाओं को हम एक्सेप्ट करें। एक लीडर के लिए उसे उसकी सीमाओं का अंदाजा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका एक गलत कदम उसके प्रोजेक्ट और टीम को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही अपनी कमिटमेंट्स पर कायम रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। अगर एक लीडर अपनी बातों पर और अपनी दी हुई कमिटमेंट्स पर नहीं कायम रखेगा तो उसे लोगों का भरोसा भी हासिल नहीं होगा और आपको एक अच्छे लीडर के ओहदे के साथ साथ एक मजबूत इंसान के ओहदे से भी नीचे रखा जाएगा। कृष्ण कहते थे कि एक इंसान के पास हर तरह के रास्ते हमेशा होते हैं। वो चाहे तो डर कर भाग सकता है, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है, मुश्किलों से दूर भाग सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो मुश्किलों से डरते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारियों को किसी और पर नहीं थोपते हैं और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए और हर एक जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग वो महान लीडर्स होते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। अगले एपिसोड में जानेंगे कि एक इंसान को अपने मकसद को हासिल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लीडर बनना ही हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। लीडर बनने के साथ में अपनी मंजिल को अपने हाथों में पाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना भी हमारा सपना होता है। इसीलिए कृष्ण की बताई हुई उन खास बातों को जानेंगे